तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीआईक्यू की दुनिया। तो हमने ऑलरेडी जेई मेंस के जो 2023 अटेम्प्ट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोशन इन 1D 2D कवर कर रखा है और एनएलएम के भी कुछ पोर्शन हमने कवर कर रखा है। मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन बच गए थे, तो उसको भी मैं अभी जस्ट कवर कर दे रहा हूँ। और आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वर्क पावर एनर्जी, उसके पीवाईक्यू होंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ऐसे ही आपके सारे पीवाईक्यू अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना देरी किए हुए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? अ लिफ्ट ऑफ मास m इक्वल टू 500 kg इज डिसेंडिंग विद स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। मतलब v इनिशियल हमको यहाँ पर दे रखा है, v इनिशियल दे रखा है हमको। v इनिशियल इज गिविंग अस कितना दे रखा है भैया? 2 मीटर पर सेकंड। इट्स सपोर्टिंग केबल बिगिंस टू स्लिप, दस अलाउिंग इट टू फॉल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब बोल रहा है कि जो केबल लगा हुआ तो स्लिप करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसके पास एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिफ्ट एट द एंड ऑफ फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर विल बी। तो बोल रहा है कि जहां से फॉलिंग शुरू हुआ है उसकी 6 मीटर, जहां तक 6 मीटर पहुंचा वहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भैया? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तुम बोलोगे भैया हम भी ये यूज कर लेते, नहीं, ये भी इनिशियल है, हमको भी फाइनल चाहिए। तो हम यहाँ पर इक्वेशन यूज करते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसलिए इक्वेशन यहाँ पर वैलिड है। तो यूज कर लो भाई, वैलिड है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल कितना है, यू की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 4 नीचे है, दैट इज 2 हो जाएगा इंटू 2, डिस्टेंस 6 हो गया। कितना रहेगा यहाँ से? 2 to 4 इंटू 6 है 24, 24 प्लस 4 दैट इज वी स्क्वायर वैल्यू 28 आ गया। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास कितना है हमारे पास 500 kg इंटू वी स्क्वायर दैट इक्वल टू 28 हो गया। यहाँ से कैंसिल होगा, ये तुम्हारा 14 आ जाएगा। अब यहाँ से करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा 7,000 जूल, दैट इज 7 किलो जूल। किलो जूल करोगे तो 7 आ जाएगा। ये हमारा आंसर 7 इज करेक्ट। काफी सिंपल था बस। अगला सवाल उससे और सिंपल है। A stone of mass, छोटा कर लेते हैं। अगला क्या है भैया? A stone of mass 1 kg is tied to end of a massless string of length 1 meter. If breaking tension of the string is 400 newton, then the maximum linear velocity the stone can have without breaking the string will rotating in a horizontal plane. बेसिकली सवाल काफी सिंपल है और तुम्हारा ये सवाल जो है सर्कुलर मोशन का है, बट सवाल इसे भी सॉल्व हो जाएगा। देखो, ये बोल रहा है कि यहाँ पर तुम्हारा एक स्टोन है जिसका मास यहाँ पर 1 kg है। ठीक है, और ये तुम्हारा सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है और ये तुम्हारा यहाँ पर रेडियस 1 मीटर दे रखा है और इस रस्सी में टेंशन लग रहा है। ठीक है, इस रस्सी में टेंशन लग रहा है और इस सर्कुलर मोशन मूव करने के कारण इसके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। डेट मीन जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स कौन अप्लाई कर रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स जो है टेंशन प्रोवाइड करा रहा होगा। डेट जैसे हम नचा रहे हैं तेजी से, डेट मीन यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है उस मास 1 kg को कहाँ से मिला है? रस्सी का जो टेंशन है, डेट मीन टेंशन जो है वो हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। सो तो हम लिख सकते हैं टेंशन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है भैया? एम वी स्क्वायर बाई आर। बस सिंपल, सब कुछ दे रखा है। टेंशन स्ट्रिंग दे रखा है 400 न्यूटन, पूछा क्या था हमसे? वेलोसिटी ना मास हमारे पास 1 दे रखा है, वी स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर रेडियस कितना दे रखा है हमको? रेडियस हमारे पास दे रखा है दैट इज 1 दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। दैट यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो, कितना रहेगा यहाँ पर? 20 मीटर पर सेकंड। और फाइनल आंसर ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सिंपल है काफी। सिंपली मतलब बेसिकली मतलब देखो, ऐसे जब नाच रहा होगा तो रस्सी जो मैक्सिमम टेंशन लग रहा है, मतलब उससे जैसी ज्यादा टेंशन लगाएंगे वो टूट जाएगा। टूटने का मतलब क्या हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंशन की वैल्यू में सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो गया, इसलिए रस्सी टूट गई। लेकिन ये बोल रहा है कि टूटनी नहीं चाहिए। मतलब कब टूटेगी? जब हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंशन दोनों की वैल्यू क्या हो? सेम हो, तभी वो पॉसिबल है। बनना क्या होगा? अगला क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विथ इनिशियल स्पीड। देखो पहले डायग्राम बना लिया करो। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विथ इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। द बॉडी स्टॉप आफ्टर 5 सेकंड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर। द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखो ये सवाल दो तरीकों से बन सकता है। ठीक है, ये सवाल दो तरीकों से बन सकता है। तो भाई पहला तरीका इजी है और एक थोड़ा सा वर्क एनर्जी थ्योरम, दोनों यूज करके हम
इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सिंपल से सॉल्व कर देता हूँ और उसके बाद से वर्क एनर्जी थ्योरम से भी मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा ताकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग, ये बॉडी का मास 10 kg है। इनिशियल वेलोसिटी इसके पास कितनी है भैया, v इज इक्वल टू यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड है। द बॉडी स्टॉप आफ्टर 5 सेकंड, t इक्वल टू 0 पर इसके पास ये सिचुएशन है। t इक्वल टू 5 सेकंड पर क्या भैया बोला, t इक्वल टू 5 सेकंड पर ये बॉडी रुक गई, मतलब v फाइनल हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इस फ्लोर पर हमारा क्या है, फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन इसके पास म्यू का वैल्यू बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस बॉडी पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल होता है। मतलब मैं बात करूं अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज ओनली फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग एंड ड्यू टू दिस फ्रिक्शन द स्पीड ऑफ द बॉडी स्लो डाउन एंड आफ्टर सम टाइम दे गेट स्टॉप्ड। दैट मीन जो भी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है वो फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। और यहाँ पर नॉर्मल कैसे निकालेंगे, भाई नॉर्मल निकाल सकते हो, सिंपल कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर ये तुम्हारा बॉडी है, नीचे इस पर mg लग रहा होगा, ऊपर तुम्हारा नॉर्मल है और तुम्हारा वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, दैट मीन नॉर्मल इक्वल टू mg हो जाएगा। दैट इज फ्रिक्शन की वैल्यू कितना है, यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू तुम्हारा म्यू mg। ठीक है, अब एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है भैया बताओ मेरे फटाफट। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है f बाई एम। एफ कितना है तुम्हारा फोर्स यहाँ पर, फ्रिक्शन है, इक्वल टू म्यू mg बाई m। ये m से m कट गया, दैट इज यहाँ पर हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू म्यू इंटू जी आ गया, ये यहाँ पर रख लो तुम। अब देखो, अब एक्सप्रेशन यहाँ पर थर्ड इक्वेशन जो होता है, तो इक्वेशन होता है क्या होता है भैया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर देखो माइनस आएगा बिकॉज क्या एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। क्यों एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है कि देखो बॉडी का स्पीड जो है स्लो डाउन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर एक्सेलरेशन है वो डिक्सेलरेशन नेचर का है क्योंकि तुम्हारा स्पीड स्लो डाउन हो रहा है। यहाँ पर माइनस आ जाएगा, या माइनस लगा दिया। ठीक है, तो v इज इक्वल टू वी फाइनल तुम्हारा ये क्या होगा, 0 हो गया। और इनिशियल कितना है तुम्हारा भैया, इनिशियल 20 था, माइनस का एक्सेलरेशन हमें निकालना है और टाइम क्वेश्चन में देखा 5 सेकंड। यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गया और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है, म्यू इंटू जी। तो 4 इज इक्वल टू म्यू, जी के वैल्यू 10, दैट इक्वल टू म्यू का वैल्यू कितना आ गया, 4/10, दैट इज 0.4। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो सिंपल सवाल है। ठीक है, और इस सवाल को तुम एक और तरीके से कर सकते हो, मैं हिंट दे रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम को। यहाँ पर जानते हो तुम्हारे पास वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा दो। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर केवल तुम्हारा कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन का वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस देखो यहाँ पर, देखो तुम्हारे यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया, फिर तुम यूज कर लोगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, सब कुछ नॉन है तुम्हारा, सब कुछ मालूम है तुमको, यहाँ से एस आ जाएगा। फिर तुम वहाँ पर देखो म्यू एम जी इंटू एस इज इक्वल टू हाफ एम पी फाइनल माइनस इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, हमें सब कुछ नॉन है, केवल तुम्हारा यहाँ पर म्यू और नॉन होगा, वहाँ से भी सॉल्व होकर आ जाएगा। मतलब वर्क पावर एनर्जी से भी, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। इस सवाल को थोड़ा सा वो लंबा पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा ईजी पड़ गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। A block of mass 5 kg is placed at a rest on a table of rough surface. Now if force of 30 Newton is applied, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक रख लेते हैं। बोल रहा है कि तुम्हारा एक सरफेस है, यहाँ पर एक सरफेस है। ठीक है, मैंने इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर ये बोल रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, इसका मास तुम्हारा 5 kg समथिंग है, इज प्लेस्ड एट ए रेस्ट ऑन अ टेबल ऑफ रफ सरफेस। नाउ इफ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, बोल रहा है इधर फोर्स इक्वल टू हम 30 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, इज अप्लाइड इन द पैरेलल डायरेक्शन टू द सरफेस ऑफ द टेबल, द ब्लॉक स्लाइड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। ये खींच के लाया, ब्लॉक हमारा 15 मीटर तक यहाँ तक आ गया, 15 मीटर तक आ गया ब्लॉक, मेहरबानी करके आ गया ब्लॉक यहाँ तक 15 मीटर। इन इंटरवल ऑफ टाइम टी इक्वल टू 10 सेकंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टाइम लगा 10 सेकंड। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पूछेगा, दैट मींस हमारा म्यू के का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ थोड़ा समझो क्या हो रहा होगा। अब देखो बॉडी तुम्हारा सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस तो है नहीं, अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं है दैट मीन्स फोर्स अगर इधर लग रहा है, इसको अपोज करने के लिए तुम्हारा फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, दैट मीन्स हम अगर इक्वेशन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं हम डार्क से, क्या लिख सकते हैं भैया बोलो फटाफट से, लिख सकते हैं फोर्स माइनस फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सही हूं मैं यहाँ तक बताऊं,
ठीक है, अब यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स का वैल्यू 13 दे रखा है, फ्रिक्शन तुमको मालूम है अगर तुम्हारा म्यू एम जी होता है, बिकॉज यहाँ पर म्यू एम जी कैसे होता है, बिकॉज तुमको फ्रिक्शन का बेसिक मालूम है, म्यू इंटू नॉर्मल होता है, नॉर्मल एम जी के बराबर आ जाएगा, वो तुम बेसिक है जानते हो उतना। ठीक है, 13 माइनस, अगर फिर भी समझ में ना आए कैसे ये फ्रिक्शन का वैल्यू आया तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा म्यू मास, मास वैल्यू पुट कर देगा, मास दे रखा है 5 kg, 5 इंटू जी का वैल्यू 10 हो गया, अपॉन अपॉन तुम्हारा यहाँ पर 5। ठीक है, अब एक्सेलरेशन आ गया। अब देखो एक्सेलरेशन हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस भी दे रखा है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो तुम्हारा एरो ब्लॉक ऑफ सरफेस प्लेट, इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ये तुम्हारा 0 हो गया। डिस्टेंस क्या दे रखा है तुम्हारा, 15 दे रखा है। ठीक है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम हमारा 100 हो गया। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ए का वैल्यू तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया 1, तो एक्सेलरेशन 1 है, यहाँ पुट कर दो, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 13 माइनस म्यू के इंटू 15 अपॉन 5। इस 5 को इधर ला लेते हैं, बस कैलकुलेशन है इसके बाद। 5 में 5 इज इक्वल टू 13 माइनस 15 म्यू के। ठीक है, तो अब इसको तुम इधर लाओ, इसको तो तुम इधर लाओगे तो क्या होगा, 5 में 25 आ जाएगा, माइनस 25 माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर 15 इंटू म्यू के। ठीक है, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। म्यू के की वैल्यू तुम्हारी आ गई यहाँ पर 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5 इज आवर फाइनल आंसर, दैट इज थर्ड इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये सवाल काफी सिंपल है और इस टाइप सवाल आते रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना। लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एससीबी में भी दे रखा है। ठीक है, 4 क्वेश्चन बोल रहा है, पर हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। इसको मैं इरेज कर थोड़ा सा, तो अब अलग पेज बना लूंगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, as on the figure, a block of mass 10 kg lying on a horizontal surface is pulled by a force F acting at an angle 30 degree which is horizontal. If mu is equal to 0.25, the block will just start to move for the value of F। अच्छा, मतलब कितना वैल्यू ऑफ F रखेंगे तो ब्लॉक हमारा जस्ट मूव करना शुरू कर दे। ये फिर इसको मैं अलग सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पर। चलो, ठीक है, अब देखो इस फोर्स में तो रिजॉल्व करना शुरू करता हूँ। डायरेक्शन देख लो फोर्स का, डायरेक्शन ये रहा, डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, फोर्स का ध्यान रखना ये है। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व कर लो। एक तुम्हारा कंपोनेंट तुम्हारा इधर आएगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट तुम्हारा इधर आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा तुम्हारा बताओ, एफ कॉस 30 डिग्री, एफ कॉस 30 डिग्री, और ये तुम्हारा कितना आएगा तुम्हारा एफ साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो और कौन से फोर्स इस पर लग रहे होंगे, कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो इस बॉडी पर तुम्हारा, इस पर नीचे क्या लग रहा होगा भैया, तुम्हारा नीचे लग रहा होगा एम जी, और ऊपर क्या लग रहा होगा तुम्हारा, साथ साथ नॉर्मल लग रहा होगा। ठीक है, और ये तुम्हारा बॉडी इधर फोर्स लग रहा है, तो इसके अपोजिट तुम्हारा फ्रिक्शन लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा। ये सारे फोर्सेस लग रहे होंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब देखो बोल रहा है कि कितना हम फोर्स अप्लाई करें, मिनिमम फोर्स एफ, ताकि ये तुम्हारा चलना शुरू कर दे। ठीक है, तो यहाँ देखो तुम्हारा, अब हम फोर्स को बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। फटाफट से इक्वेशन लिख लेते हैं। पहले हम वर्टिकल में इक्वेशन लिख लें, वर्टिकल में इक्वेशन लिख लेते हैं। वर्टिकल में कौन कौन फोर्सेस लग रहे हैं, नॉर्मल प्लस एफ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एम जी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड हम बात करूँ मैं हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में देख लो फोर्सेस कौन कौन लग रहे हैं, एफ कॉस 30 मतलब आगे जाने की टेंडेंसी है, डेट इज एफ कॉस 30 डिग्री
इज इक्वल टू फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है। अब यहाँ फ्रिक्शन का तुम जानते हो, फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, फ्रिक्शन इक्वल टू होता है म्यू इंटू, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ दिखेगा, फ्रिक्शन इक्वल टू होता है म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ से आएगा भैया, नॉर्मल तुम इक्वेशन नंबर फर्स्ट चला लो, नॉर्मल तुम इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, दैट इज नॉर्मल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नॉर्मल इक्वल टू एम जी माइनस का एफ साइन 30 डिग्री। अब बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू एफ कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू एम, सॉरी एम नहीं होगा ना, इंटू एन, एन का वैल्यू कितना है एम जी माइनस का एफ साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब सब वैल्यू पुट कर देते हैं, सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में। एफ निकालना है हमको, cos 30 मतलब कितना हुआ, cos 30 मतलब हो गया √3/2, म्यू का वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखा है, म्यू 0.25 दे रखा है और मास 10 केजी दे रखा है। म्यू तुम्हारा 0.25 इंटू मास 10 इंटू 10 माइनस एफ निकालना है साइन 30 1/2। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ नॉन है, फिर ये फटाफट से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3f/2 इज इक्वल टू, जब ये अंदर जाएगा तो ये तो 5 हो जाएगा, फिर ये अंदर जाएगा तो एफ इंटू 1/2 इंटू 0.25। ठीक है, इसको हम और सॉल्व करते हैं। √3f/2 इज इक्वल टू 25 माइनस, अब इसको मैं थोड़ा सा 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, मतलब इसके आगे तुम देखो कॉन्सेप्ट तुम्हारा यही है, बाकी तुमको अब अपने थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना होगा, आंसर आ जाएगा। चलो मैं दिखाया था फटाफट से, देखो यहाँ सोल्यूशन में देख सकते हो तुम लास्ट में, देखो देखो यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसे ही किया है इसने। ठीक है, नॉर्मल इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन 30। ठीक है, फिर एफ कॉस 30 इक्वल टू म्यू एन, वैल्यू पुट किया है यहाँ पर, जब तुम न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर 25.22 आ जाएगा। देखो यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूजन, सर इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, देखो इससे कैलकुलेट करना है, जब भी टाइम कैलकुलेशन है एक ट्रिक समझ लो। देखो 200, अब तुमको मालूम है कि √3 है 1 पॉइंट समथिंग, हम इसको 1 मान लेते हैं, 4 + 1 कर दो इसको, डेट इक्वल टू क्या आ जाएगा 200/5, डेट इक्वल टू तुम्हारा 40 के आसपास आएगा। ऑप्शन में इसको सॉरी एक मिनट रुक, ऊपर 200 है ना, 4 + 1 5, 100 + 4 + 1 5, 40 14 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, नहीं ज़्यादा डिफरेंस जाएगा, वो यहाँ ट्रिक नहीं लेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन तुमको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो तुम √3 √2 की वैल्यू याद कराई जाती है, और उसका जो भी अप्रॉक्स आंसर आए उसके हिसाब से टिक कर सकते हो। ठीक है, मेरे को लगा कुछ और ही लगा, वो यहाँ पर वैलिड नहीं हो रहा। ठीक है, तो आई होप तुमको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मैं ओवरऑल बात करूँ, तुम्हारा अगर ओवरऑल बात करूँ एनएलएम की, तो एनएलएम से सवाल जो होते हैं फिक्स्ड प्रोफाइल के आते हैं, इसका प्रोफाइल फिक्स्ड होता है। तो अगर तुमने प्रीवियस ईयर सारे कर लिए हैं, आपको सीट के जो लेवल 1 क्वेश्चन है कर लोगे, तुम्हारे मेंस में अच्छे परसेंटाइल बन जाएंगे। आई होप तुमको चीज़ें समझ में आई होगी, और समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। ओके देन बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।